आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका ऑब्जेक्टिव मैं बता दूं और फिर जो हमारे दिल्ली स्टेट के जो राज्य निदेशक हैं जिनके लीडरशिप में हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, जो हमारे 11 जिले हैं, ये जो दो प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था, एक हमारा ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें 4 राज्यों के लगभग 200 प्रतिभागी हमारे यहाँ आ रहे हैं जो पैरामिलिट्री फोर्स के लीडरशिप में है, जिसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ उनके लीडरशिप में ये टीम यहाँ पे आएंगी। इस प्रोग्राम के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी सोच क्या है, सरकार क्या सोचती है, गृह मंत्रालय क्या सोचती है, मैं आप सभी का परिचय कराते हुए डॉक्टर लाल सिंह जी जो राज्य निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन के और युवा कार्य खेलकूद मंत्रालय के, जो दिल्ली के कामों के लिए उत्तरदायित्व हैं, जिनके लीडरशिप में यहाँ काम होता है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम के बारे में प्रकाश डालें। डॉक्टर अजीम अंसारी जी हमारे वरिष्ठ जिला युवा अधिकारी। अच्छा, क्या कुछ अनीता जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। किसको? और जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे, जो युवाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी सहभागिता अपने देश के पुनर्निर्माण और निर्माण में लगाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करती है। और ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली प्रोग्राम जो है वो नेशनल सिग्निफिकेंस का प्रोग्राम है, जिसमें हम आदिवासी युवाओं को, विशेषतः वो युवा जो नक्सल प्रभावित रहे हैं या उनके पेरेंट्स रहे हैं या उनकी फैमिलीज़ रहे हैं, उनको एक्सपोजर देने के लिए कि आप न केवल अपने एरिया में ही सारा भारत देखते हैं, बल्कि भारत एक विशाल देश है, उसकी बड़ी विरासत है, उसकी संस्कृति अलग है, खान पान अलग है और वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग है, अलग अलग हिस्से से। तो उसके लिए उनको एक्सपोजर देने के लिए हम ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ पिछले 16 वर्षों से कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ 200 प्रतिभागी आएंगे और जो 4 राज्य हैं, जैसा अजीम अंसारी जी ने भी बताया, 4 राज्यों जो हमारे ट्राइबल स्टेट्स हैं, वहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ है और हमारा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ये राज्यों के हमारे जो यूथ हैं वो यहाँ पर 2 तारीख से 8 तारीख तक रहेंगे। और इस दौरान न केवल इन युवाओं को इंटरेक्टिव सेशंस में इन्वॉल्व किया जाएगा, बल्कि जो यहाँ का डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनका विजिट भी करवाया जाएगा। और जो बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं जो मोटिवेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ इंटरेक्शन करवाई जाएगी। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एफर्ट्स के साथ हमारे जो डिग्नेटरीज़ हैं, जिसमें हमारे एमपीज़ हैं, हमारे मंत्रीगण हैं और विशेषतः हमारे जो माननीय उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री महोदय, उनसे भी प्रयास किया जा रहा है कि उनसे भी इन बच्चों की मुलाकात करवाई जाए। हाँ, जो 2 बातें मुख्य रूप से मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों में दिल्ली के लोगों का और दिल्ली के बुद्धिजीवियों का और प्रशासन का किस तरह का सहयोग मिलता है, वो आपको जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस जिले के डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अंकिता आनंद जी का, जिनकी प्रेरणा से इस बार हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हर दूसरे तीसरे दिन न सिर्फ वो पूछती हैं, फीडबैक लेती हैं, बल्कि इलेक्शंस का समय होने के बावजूद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और पार्टिसिपेंट्स कहाँ आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, उस छोटी छोटी बातों पे उनकी बारीक नज़र है। और प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग कर रहा है और वो खुद आएंगी इस कार्यक्रम के दौरान, बच्चों से मिलेंगे भी। और चूँकि एक यंग IAS ऑफिसर्स हैं, डायनेमिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिनके बारे में माननीय राज्यपाल ने भरी महफिल से कहा था कि मुझे मेरा सौभाग्य है कि मैंने नॉर्थ वेस्ट को एक ऐसा DM दिया है जो डायनेमिक है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत भागदौड़ करती है। उस प्रोग्राम में संजोग से मैं भी था। क्या नाम बताया? श्रीमती अंकिता आनंद, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के। और दूसरी बात जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा था कि सरकार की एक लिमिटेड बजट होती है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे समाजसेवी जैसे देवेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ बैठे हैं, इनके साथ पूरी टीम है, विमल गोयल जी और इंडस्ट्रीज़ की टीम है, कि जहाँ भी कुछ कमी दिखता है वो अपने कंधों पर उस जिम्मेवारी को कि आप सर
बिल्कुल मायूस ना हो। जहाँ भी जो चीज़ कमी होगा, कई लोगों ने पुरस्कार की घोषणा किया है कि जैसे लायंस क्लब की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल जी एक पुरस्कार दे रहे हैं, एक रहबर ऑर्गेनाइजेशन है साउथ की, वो अपनी ओर से बच्चों के लिए पुरस्कार दे रही है कुछ। तो इस तरह बहुत सारे समाज के लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो समाज सेवी हैं, जो इंडस्ट्रीज से संबंध रखते हैं, जो व्यापारी वर्ग से हैं, उनका सहयोग और सानिध्य इस प्रोग्राम में हमें मिल रहा है। 5 राज्यों के जो युवा आ रहे हैं, उसके पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो मूल तौर पर यही है कि उन बच्चों को जो पहली बार, उसमें से 99% ऐसे यूथ हैं जो पहली बार दिल्ली आएंगे, हम दिल्ली के उन बुद्धिजीवियों से जो समाज के अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनसे मिलवाएं, उनको मोटिवेट करें। और इसके पीछे जो कुल मिलाजुला के उद्देश्य यही है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और राष्ट्र के प्रति और उत्तरदायित्व हों, राष्ट्र की मुख्य धारा से और जुड़े। क्योंकि जैसा हमने पूर्व में भी कहा कि आप सबों को पता है कि ये नक्सल प्रभावित एरिया से बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे नक्सल प्रभावित एरिया से हैं। तो जो नक्सली हैं, जो राष्ट्र विरोधी काम करते हैं, वो लोग इन बच्चों को भविष्य में किसी गलत रास्ते पर न ले जाएं। तो गृह मंत्रालय का ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम पहले से बच्चों को अवेयर कराना चाहते हैं और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्वों को और बोध कराना चाहते हैं कि ये राष्ट्र आपका भी है, उतना ही है जितना हमारा है और जितना आमजनों का है। और आप लोग को जानकर ये अच्छा लगेगा कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो न सिर्फ समाज के विभिन्न तबकों से मिलते हैं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, कुछ IPS ऑफिसर्स से और उन लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम उनकी मुलाकात कराते हैं और वो उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कार्यक्रम का कुल मिला के मुख्य उद्देश्य यही है। उनकी एज कितने से कितनी एज तक होती है? यूथ होते हैं 18 साल से लेकर 30 साल की उम्र के होते हैं और मेल फीमेल्स दोनों ही होते हैं। इसमें लड़कियां भी बड़े पैमाने पे आती हैं। और इस दौरान जो हम 7-8 दिनों का जो टेन्योर रखते हैं, उसमें हमारा कोशिश होता है कि उनको हम डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट भी कराएं, उनसे ही हम राष्ट्र के प्रति कि और भावना कैसे जागृत हो, वो क्या सोचते हैं इस राष्ट्र को डेवलपमेंट करने के लिए, क्या उनके पास योजनाएं हैं, किस तरह की वो विचार करते हैं, कैसे राष्ट्र और आगे बढ़ेगा, कैसे राष्ट्र और सशक्त और मजबूत होगा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और इसको एक प्रतियोगी के तौर पर हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। इसमें जो विजेता होते हैं उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कंसोलेशन प्राइजेस भी देते हैं, कैश प्राइजेस देते हैं। इसी तरह जैसा कि पहले बताया हम लोगों ने कि अलग अलग जिलों के ये जो ट्राइब्स होते हैं, उनके बीच हम एक सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी कराते हैं। और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में जो जजेस की टीम होती है, उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार का चयन करती है। 2 कंसोलेशन प्राइज भी देते हैं और उन्हें हम 8,000, 5,000, 3,000 और 1,000 का कंसोलेशन प्राइज और सर्टिफिकेट्स देते हैं, ताकि उनका जो लोकल कल्चर है वो भी निकल के सामने आए, उसमें भी वो निपुण हो और दिल्ली के लोगों को और जो हमारे द्वारा बुलाए हुए जो अतिथि होते हैं वो भी उसको देखें और उसको सराहें और उनका मनोबल ऊंचा करें। तो ये प्रतियोगिता भी हम कराते हैं। दिल्ली के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराते हैं, एक दिन किसी इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। इस बार हमारी प्लानिंग मदर डेयरी ले जाने की है कि दूध से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। और भविष्य में अगर ये बच्चे अपने इलाकों में इस तरह का कोई इंडस्ट्रीज स्थापित करना चाहें तो उसके लिए क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वहाँ जो मदर डेयरी के जो इंजीनियर्स होते हैं, जो चीफ होते हैं, वो उन्हें बताते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे लेवल पर फ्रेंचाइजीज कैसे मिल सकता है उन इलाकों में, हम सब जानते हैं कि थोड़ा पिछड़ा इलाका होता है वो, तो वहाँ ये कैसे स्थापित करते हैं, इस पर भी विस्तार से हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।